गरीब सास लाई 5 प्रेग्नेंट बहू के लिए नई रजाई और हीटर। भगवान के लिए छोड़ दीजिए हमें, हम आपकी पत्नी हैं। तुम पांचों हमारी पत्नियां नहीं बल्कि इस घर के लिए पनौती हो, पनौती। तुम पांचों के आने के बाद हमारा इतना अच्छा कारोबार बंद हो गया। मनहूस हो तुम पांचों। ऐसा मत कहिए, कम से कम हम पांचों के पेट में पल रहे अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए। वो भी तुम पांचों की तरह मनहूस और पनौती ही होगी। भगवान करे वो पैदा ही ना हो। आशीष की बात सुन यमुना अब बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने बेटे आशीष को थप्पड़ मार देती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी पत्नियों के बारे में ऐसा कहते हुए, और जो बच्चे अभी तक दुनिया में आए ही नहीं उनको ऐसी बदुआ देते हुए। माँ, आप इन पांचों पनौतियों के लिए हमें सुना रही हो। अगर इतना ही आपको अपनी पनौती बहू से लगाव है तो ठीक है, हम पांचों यहाँ से चले जाते हैं। इतना कहकर पांचों भाई वहां से चले जाते हैं। मत रो बहू, ये पांचों ही तुम लोगों के लायक नहीं थे। माँ जी, हमारे पतियों ने गलत ही क्या कहा है। जब से इस घर में आए हैं तब से इस घर में मनहूसियत का साया छा चुका है। ऐसा मत कहो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और इन पांचों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। यमुना और उसका पूरा परिवार शुरू से ही गरीब नहीं था। कारोबार में घाटे की वजह से धीरे धीरे इनसे इनका सब कुछ छिन गया था। इन सब चीजों का कारण इन पांचों के पति अपनी पत्नी को ही मानते थे, इसलिए हमेशा अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते थे और उन्हें भला बुरा कहते थे। और आज बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि वो पांचों अपनी गर्भवती पत्नियों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। माँ जी, आप कब से सिलाई कर रही हैं? चलिए खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। नहीं बहू, मुझे ये सूट आज के आज बनाना है, वरना जिसका ये सूट है वो मुझे पैसे नहीं देगी, और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम पांचों के लिए दवाई कैसे लेकर आऊँगी। डॉक्टर ने तुम पांचों को कमज़ोर बताया है। अगर आप ऐसे ही दिन रात ठंड में काम करती रही तो आपकी तबीयत जरूर बिगड़ जाएगी। नहीं तो आपके पास ओढ़ने के लिए कोई गर्म शॉल है, नहीं पहनने के लिए कोई गर्म स्वेटर। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और उसी के साथ शुरू हो चुकी थी कड़ाके की सर्दी। यमुना और उसकी पांचों बहू के पास ना ही तो सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े थे और ना ही रजाई या हीटर, जिसके चलते पांचों बहुएं दिन रात ठंड के मारे कपकपाती रहती हैं। अरे अलका, थोड़ी रजाई इधर तो दो, तुमने तो पूरी की पूरी रजाई ले ली है। अरे रजाई मैंने नहीं, योगिता ने ली है, मेरे पास तो खुद ही रजाई नहीं है। क्या हुआ बहू, तुम लोग सो क्यों नहीं रही हो? माँ जी देखिए ना, हम इस एक रजाई में नहीं सो पा रही हैं। ऊपर से ये कंबल भी कितना ज्यादा पतला है, इसे ओढ़ने ना ओढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हे भगवान, एक तो ये पांचों गर्भवती हैं, ऊपर से इस ठंड के मौसम में एक रजाई भी इन्हें ढंग से नसीब नहीं हो रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी तबीयत तो खराब हो जाएगी। अब लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घर में सिलाई करके मैं इतने पैसे नहीं कमा पाती हूँ कि मैं इन पांचों की जरूरत को पूरा कर सकूं। अब लगता है मुझे बाहर ही कहीं सिलाई का काम ढूंढना होगा। इतना कहकर यमुना अपने मन को भारी करके सो जाती है। सुबह होते ही यमुना लाल चाय पीकर ठंडी हवाओं को चीरते हुए कई बड़ी कपड़ों की दुकानों में सिलाई का काम ढूंढती है, जिनमें से एक दुकान पर यमुना को दर्जी का काम मिल जाता है। यमुना ठंड से ठिठुरते हुए उस दुकान के बाहर सिलाई मशीन डालकर बैठ जाती है और अपनी सिलाई का काम शुरू कर देती है। ये लो आज की तुम्हारी कमाई। धन्यवाद साहब, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इतने दिनों बाद हाथ में कुछ ढंग से पैसे तो आए। अब इन पैसों से मैं अपनी बहू के लिए कुछ खाने पीने का सामान और दवाई ले लेती हूँ। ठंड से कपकपाती यमुना बिना अपनी गर्भवती बहुओं के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयाँ लेती है और घर की ओर चल देती है कि तभी रास्ते में ये क्या, यहाँ तो चाय की टपरी वाला है। एक काम करती हूँ, चाय लेकर पी लेती हूँ, थोड़ा शरीर में गर्माहट आएगी तो घर पहुँचने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। नहीं, अगर मैं चाय पी लूँगी तो कहीं फालतू के पैसे खर्च ना हो जाए। घर जाकर लाल चाय बनाकर पी लूँगी। अगर ये पैसे रहेंगे तो बहू की किसी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। अपनी बहू को किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए, इसलिए यमुना ठंड में ठिठुरती हुई घर चली जाती है और मात्र 10 रुपए की चाय तक नहीं पीती। सच, आज के जमाने में अपनी बहू के लिए इतना प्यार एक सास के दिल में देखने को कहाँ मिलता है। माँ जी, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। मुझे एक कपड़ों की दुकान में सिलाई का काम मिल गया है। सिर्फ कस्टमरों के कपड़ों की फिटिंग करनी है। दिहाड़ी भी मुझे अच्छी खासी मिल रही है। देखो, आज मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारा मनपसंद खाना और ये दवाइयाँ लेकर आई हूँ। माँ जी, आप हमारे लिए इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर जाकर काम कर रही हैं और हम पांचों घर में आराम फरमा रही हैं। माँ जी, हमसे आपकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। हम भी अब कहीं काम ढूंढेंगे। नहीं बहू,
जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम पांचों को किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगी। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बता देना। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन पांचों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। बीतते दिनों के साथ साथ ठंड भी काफी बढ़ने लगती है, जिससे पांचों की हालत ठंड के मारे खराब रहने लगती है। अच्छू, अच्छू। देखो ना शांति बहन, मेरी बहुएं ठंड से कैसे कांप रही हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यमुना, तेरी बहू को गर्माहट की जरूरत है और इनके लिए रजाई और हीटर का इंतजाम कर, वरना बढ़ती ठंड की वजह से कहीं तेरी बहुओं की हालत और न खराब हो जाए। और ये तो अभी गर्भवती भी हैं। शांति की बात सुनकर यमुना काफी डर जाती है, जिससे अब यमुना अपने मन में ठान लेती है कि अब चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपनी बहू के लिए रजाई और हीटर का इंतजाम करके ही रहेगी। अरे आप अभी तक गई नहीं? रात होने वाली है और वैसे ही ठंड का मौसम है, आपको चले जाना चाहिए। बाकी का काम आप कल कर लीजिएगा। नहीं साहब, बस थोड़ी देर और, ये पीस अर्जेंट है। मैं जल्दी से इसे कर लेती हूँ। मुझे जल्द से जल्द मेरी बहुओं के लिए रजाई और हीटर लेकर जाना है। ठंड से उनकी हालत काफी खराब रहती है। धन्य है आपकी बहू जो उन्हें आप जैसी सास मिली है। यमुना देर तक काम करती है और अपना काम खत्म करके घर की तरफ लौट रही होती है। एक तो ठंड, ऊपर से उसकी वजह से यमुना को रास्ते में कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिसके चलते यमुना एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। लेकिन बेचारी यमुना अपनी चोट को मसलते हुए घर पहुंच जाती है। माँ जी, ये आपके सिर पर चोट कैसे लगी? आपका सर तो सूज गया है। कुछ नहीं बहू, वो बस थोड़ी सी लग गई। देखो, आज मैं तुम लोगों के लिए ये लड्डू लेकर आई हूँ। मेरी इतनी तो हैसियत है नहीं कि मैं तुम्हें देसी घी के लड्डू खिला सकूं, लेकिन ये लड्डू भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। चलो अब जल्दी से ये लड्डू खा लो। अपनी चोट के दर्द को भूलकर यमुना को अभी भी अपनी बहू की फिक्र सता रही थी। बिना कुछ कहे उसकी बहू उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और यमुना अपनी बहू के लिए हीटर और रजाई लाने के लिए दिन रात एक कर देती है। चाहे यमुना बीमार हो या कितने दर्द में भी हो, लेकिन यमुना दिन रात ठंड से कपकपाती और लोगों के कपड़े सिलती है। और आखिरकार अब यमुना इतने पैसे इकट्ठा कर लेती है कि वो अपनी पांचों बहू के लिए एक एक कंबल और एक हीटर खरीद ले आती है। माँ जी, इन सब बैग के अंदर क्या है? बहू, इन बैग के अंदर तुम पांचों के लिए एक रजाई और एक हीटर है। अब तुम पांचों को इस कड़कड़ाती ठंड से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब तुम पांचों रात में आराम से सो सकती हो और तुम लोगों को अब ठंड भी नहीं लगेगी। माँ जी, इसका मतलब आप दिन रात इतनी मेहनत जो कर रही थी वो हम पांचों के लिए रजाई और हीटर लाने के लिए कर रही थी। हमें माफ कर दीजिएगा, हमारी वजह से आपको कितनी दुख तकलीफों से गुजरना पड़ा। आपने दिन रात एक एक कर दिए हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए। ये तो मेरा कर्तव्य था। भगवान ने मुझे बहू के रूप में 5-5 बेटियां दी हैं, तो उनका ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। माँ जी, आप तो एक देवी हैं। हमारे पतियों ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन आपने नहीं। आप चाहती तो हमें घर से निकाल सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पांचों बहुएं रोती हुई अपनी सास के गले लग जाती हैं। हीटर और रजाई की वजह से पांचों बहुएं आराम से रहती हैं। समय गुजरता है, जिसके बाद अब पांचों बहुओं की डिलीवरी का समय आ जाता है और वो पांचों प्यारे से बेटों को जन्म देती हैं। और तभी माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? माँ, हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई। आप लोगों से दूर होने के बाद हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। तुम लोग भी हमें माफ कर दो। हम लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार किया, भला बुरा कहा, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी बद्दुआएं दी, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ कर दो। अपने पतियों की आंखों में पछतावे के आंसू देख वो अपने पतियों को माफ कर देती है। वहीं यमुना भी अपने बेटों को माफ कर देती है, जिसके बाद अब पांचों भाई मिलकर कारोबार शुरू करते हैं, जिससे अब उनकी हालत ठीक होने लगती है। वहीं अब सारा परिवार खुशी खुशी रहता है।